मुहर्रम को लेकर डीजीपी ने की समीक्षा बैठक। कहा पूर्व में जहां सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं उन जिलों में बरते विशेष सतर्कता। आगामी 17 जुलाई को यानी कि कल आयोजित होने वाले मुहर्रम के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था के मद्देनजर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सोमवार को समीक्षा बैठक की। मुख्यालय स्थित सभागार में सभी प्रक्षेत्रीय आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए समीक्षा की। बैठक के दौरान डीजीपी राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पर चर्चा की। वैसे जिलों में जहां पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं घट चुकी है उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। मुहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के अलग अलग जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। जुलूस के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को बॉडी प्रोटेक्टर समेत अन्य दंगा नियंत्रण उपकरण साथ में लेकर चलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया गया है ताकि असामाजिक तत्व अफवाह ना फैला सके। किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल सत्यापन कर कार्रवाई करने को कहा गया है। शर्मनाक सड़क एम्बुलेंस के अभाव में खटिया पर ले जाना पड़ा अस्पताल। रास्ते में ही आदिवासी महिला ने तोड़ा दम। झारखंड के लातेहार जिले के बसरिया गांव में सड़क नहीं होने के कारण इलाज के अभाव में एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला की मौत हो गई। सोमवार की सुबह बसरिया निवासी रमेश मिंज की पत्नी शांति कुजूर बीमार थी। सोमवार की सुबह जब महिला की हालत गंभीर हुई तब परिवार के लोग उसे खटिया की भंगी बनाकर कंधे में ढोकर ले जा रहे थे, लेकिन महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। संबंधित घटना के वीडियो में 3 व्यक्ति खटिया को लकड़ी और रस्सी की मदद से कंधे में टांगकर पैदल अस्पताल ले जा रहे हैं। यह वीडियो सभी सरकारी दावों की पोल खोलता है। सरकारें चीख चीख कर विकास करने का दम्भ भरती है, लेकिन ये सभी वास्तविकता से परे है। झारखंड में सुविधाओं के अभाव में यह पहली मौत नहीं है। इससे पहले भी कई बार लोगों को अस्पताल, एम्बुलेंस और सड़क के अभाव में जान से हाथ धोना पड़ा है। बोकारो के सिटी सेंटर स्कूटी शोरूम में लगी आग। 15 से 20 स्कूटी जलकर हुई खाक। हॉस्टल के बच्चों ने दूसरे बिल्डिंग में कूद बचाई जान। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जितेंद्र सिनेमा के पीछे प्लॉट नंबर JB 14 के नीचे तल्ले में इलेक्ट्रिक स्कूटी जॉय के शोरूम न्यू झारखंड मोटर में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई। आगजनी में लगभग 15 से 20 स्कूटी जलकर खाक हो गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम के मालिक ने बताया है कि शोरूम में रखी हुई लगभग 15 से 20 स्कूटी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। हमें बचाने का मौका नहीं मिला। आग इतनी जल्दी फैली कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके ठीक ऊपर हॉस्टल चलता है। आग की लपटों की वजह से हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद हॉस्टल में फंसे छात्रों ने छत से दूसरे बिल्डिंग में कूदकर अपनी जान बचाई। वही मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के पीछे की वजह इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में बैटरी हीट होकर फटना बताया जा रहा है। रांची में मुहर्रम को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। सीआरपीएफ की महिला बटालियन भी हुई शामिल। रांची में मुहर्रम को लेकर सोमवार को सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में रांची पुलिस के जवानों के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की महिला बटालियन भी शामिल हुई। इस दौरान सिटी एसपी ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। जवानों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। पुलिस के जवानों से कहा गया है कि वे संवेदनशील इलाकों में मुस्तैद रहे, कुछ भी संदिग्ध दिखे तो कार्रवाई करे। सिटी एसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की है। इस फ्लैग मार्च में कोतवाली डीएसपी सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रांची में मुहर्रम को लेकर रांची के सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च अल्बर्टेका चौक, मेन रोड, डेली मार्केट, उर्दू लाइब्रेरी, अंजुमन प्लाजा, एकरा मस्जिद, करबला चौक और चर्च रोड होते हुए निकाला गया। सीआरपीएफ की महिला बटालियन फ्लैग मार्च में शामिल हुई। इस मौके पर कोतवाली डीएसपी, कोतवाली थाना प्रभारी, डेली मार्केट थाना प्रभारी, हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी, लोअर बाजार थाना प्रभारी एवं सर्जेंट मेजर सहित कई पुलिस पदाधिकारी फ्लैग मार्च में शामिल रहे। बड़ी खबर, जेपीएससी ने जारी किया सीडीपीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट। जाने कब होगी मुख्य परीक्षा। जेपीएससी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का प्रीलिम्स का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 10 जून 2024 को किया गया था। अब लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 2 से 4 अगस्त 2024 से 27 जुलाई से मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना परिणाम और मुख्य परीक्षा संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर आ जाएंगे रांची। इन सभाओं को करेंगे संबोधित।
असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा 16 जुलाई यानी आज मंगलवार को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। शर्मा कार्यकर्ता जो है सम्मान एवं विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। मिली खबर के मुताबिक शर्मा 16 जुलाई को 10 बजे सेवा विमान द्वारा रांची पहुंचेंगे। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि शर्मा रांची से सड़क मार्ग द्वारा तोरपा और फिर खुंटी जाएंगे। असम सीएम तोरपा विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर में वे खुंटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शर्मा 27 जुलाई को महानगर कार्यालय में रांची विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा क्षेत्र स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। सहायक पुलिसकर्मी मांगों को लेकर बैठे धरना पर राजभवन घेराव करने निकले तो प्रशासन ने उन्हें मोरहाबादी मैदान के पास रोका। राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी अपनी समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सोमवार को राजभवन घेराव कार्यक्रम के तहत सहायक पुलिसकर्मी जैसे ही राजभवन के लिए निकले तो उन्हें मोरहाबादी मैदान के टीओपी के पास प्रशासन ने रोक दिया। सहायक पुलिसकर्मियों को जब यहां रोका गया तो विरोध में सभी सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहायक पुलिसकर्मियों ने कई बार बैरिकेडिंग को धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश भी किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। सिटी एसपी राजकुमार मेहता सहायक पुलिसकर्मियों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी राजभवन घेराव के लिए अड़े रहे। पुलिसकर्मी के प्रतिनिधि विवेकानंद ने इस दौरान अपनी पीड़ा बताते हुए कहा है कि हम लोग लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार के कान में अभी तक जू भी नहीं रेंग रही है। फिलहाल सभी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बता दें कि राज्य के सहायक पुलिस अपनी मांगों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। आंदोलनरत राज्य के 1600 सहायक पुलिसकर्मियों ने 8 जुलाई को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि रघुवर दास की सरकार के दौरान 2017 में राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में सहायता के लिए इन जो है सहायक पुलिस की नियुक्ति हुई थी। तब उन्हें 10,000 रुपये मासिक दिया जाता था। हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को देश की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही सीएम हेमंत ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। इन मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। जेल से निकलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से हेमंत सोरेन की ये पहली मुलाकात है। हेमंत ने तीसरी बार पीएम बनने पर मोदी को बधाई दी है। गिरिडीह में जंगली हाथियों का उत्पात, पीड़ितान में 9 घरों को किया क्षतिग्रस्त। विधायक ने पीड़ित परिवारों का जाना हाल। गिरिडीह जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के झुंड ने रविवार रात पीड़ितान थाना क्षेत्र के बंदगांव नामाटाण इलाके में प्रवेश कर 9 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार, वन विभाग के पदाधिकारी और पीड़ितान के बीडीओ मौके पर पहुंचे। इस दौरान विधायक सुदिव्य ने हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए घरों का निरीक्षण किया। साथ ही हाथी प्रभावित परिवारों को 1-1 क्विंटल अनाज देने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हाथी प्रभावित सभी परिवार के कागजात कलेक्ट करें ताकि अबुआ आवास योजना से उन्हें जोड़ा जा सके। झारखंड में बढ़ने लगा तापमान, जानने कैसा रहेगा आज का मौसम। झारखंड में तापमान बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। जमशेदपुर के उच्चतम तापमान में 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, डाल्टनगंज में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, बोकारो थर्मल में 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड और चाईबासा में 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। इन शहरों के न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज हुई है। इधर आज के मौसम की बात करें तो इस विषय में मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड में कुछ जगहों पर आज हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि मंगलवार के लिए मौसम की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि रांची का उच्चतम तापमान जो है आज 31 डिग्री बने रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आज 31 जुलाई को न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्के दर्जे की वर्षा भी होगी। वही 17 जुलाई को उच्चतम तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद 19 जुलाई तक राजधानी रांची का उच्चतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहेगा। धनबाद के निरसा में साला ने जीजा को मारी गोली, स्थिति नाजुक। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के जोराडी गांव में सोमवार की शाम करीब 5 बजे प्रेम प्रसंग में एक युवक की
गोली मार दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि गांव में रहने वाले एक युवक मोतीलाल बावरी ने 6 महीना पहले गांव के ही हेमल बावरी की बहन से प्रेम विवाह किया था। उसके बाद से हेमल बावरी उससे नाराज चल रहा था और मौके की तलाश में था। सोमवार की शाम मोतीलाल बावरी गांव के तालाब में मछली पकड़ रहा था, तभी हेमल बावरी वहां पहुंचा और मोतीलाल बावरी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे, तब तक हेमल वहां से भाग चुका था। घायल मोतीलाल बावरी को लेकर परिजन धनबाद के किसी निजी अस्पताल में गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। मुहर्रम जुलूस को लेकर कल 17 जुलाई को शहर में गाड़ियों की नो एंट्री। इस वर्ष मुहर्रम पर्व 17 जुलाई यानी कल मनाया जाएगा। मुहर्रम के अवसर पर रांची शहर के विभिन्न अखाड़ों से जुलूस निकाली जाएगी, जिसे लेकर रांची ट्रैफिक एसपी कार्यालय से सूचना जारी की गई है, जिसमें 17 जुलाई को सुबह 10 बजे से निजी एवं यात्री वाहनों का परिचालन जुलूस की समाप्ति तक बंद रहेगा। जारी सूचना में रांची शहर के अन्य मार्गों में मुहर्रम जुलूस के अवसर पर यातायात को आवश्यकता अनुसार डाइवर्ट करने की बात कही गई है। पलामू में बस ने युवक को 1 किलोमीटर तक घसीटा, मौत, 5 घायल। गुस्साई भीड़ ने वाहन को फूंका, ड्राइवर को भी जमकर पीटा, हालत गंभीर। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी में सोमवार को सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और पूरी बस को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही ड्राइवर की भी जमकर पिटाई की गई, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी में ओम प्रकाश विश्वकर्मा टेम्पो से अपने घर के पास उतरकर टेम्पो चालक को भाड़ा दे रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से जा रही बस ने टेम्पो में टक्कर मार दी। ओम प्रकाश बस के साथ 1 किलोमीटर तक घसीटते चले गए। इस घटना में ओम प्रकाश 29 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं टेम्पो में सवार 5 अन्य लोग घायल हो गए। इधर ओम प्रकाश की मौत से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। आग ने कुछ ही देर में बस को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। वहीं गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। रांची में मुहर्रम चंदा को लेकर विवाद, जबरन चंदा मांगने का आरोप, सीसीटीवी वायरल। बाबूलाल ने कहा बिगड़ सकता है माहौल। राजधानी रांची के मेन रोड में मुहर्रम का चंदा मांगने को लेकर विवाद हुआ है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चंदा मांगने को लेकर हुआ विवाद मेन रोड बजरंगबली मंदिर के सामने स्थित दास म्यूजियम का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर दुकानदार की ओर से लोअर बाजार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि दुकानदार ने अज्ञात लोग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की गई, जिसके बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर इस विवाद के वीडियो को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रांची में मुहर्रम की चंदा वसूली के नाम पर गुंडों द्वारा दुकानदारों के साथ मारपीट और बदसलूकी की जा रही है। ऐसी घटनाओं से पूरे शहर का शांति सौहार्द बिगड़ सकता है। रांची का मेन रोड अति संवेदनशील क्षेत्र है। पूर्व में भी ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा शहर को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया जा चुका है। उन्होंने रांची पुलिस को टैग कर लिखा है कि इस घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर मुहर्रम की चंदा वसूली में हो रही इस गुंडागर्दी को तुरंत बंद करे, साथ ही मेन रोड के सभी दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी की पत्नी जया चढ़ी पुलिस के हत्थे, इस पर भी था 25 लाख का इनाम। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी की पत्नी जया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जया पर भी पुलिस ने 25 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। मिली खबर के मुताबिक पुलिस के आला अधिकारी जया को किसी गुप्त ठिकाने पर रखकर पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं कुछ विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला नक्सली जया को गिरफ्तार किया गया है। फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति पर जेपीएससी ने पेश की प्रगति रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों में फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति के मामले में प्रगति रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित की है। सोमवार को चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी मांगी। इस पर जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया है कि फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इसकी परीक्षा ले ली गई है। मॉडल आंसर भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से आपत्ति की मांग की गई है। 10 जुलाई तक आपत्ति मांगी गई थी। आपत्तियों को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया है। कमेटी की रिपोर्ट आते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस पर संतोष जताते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित की है। रिसोर्ट में लाइन डेकोरेशन में लगे 2 नाबालिगों की करंट लगने से मौत, परिजनों ने किया हंगामा। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के
सीहोडी रोड स्थित आशीर्वाद रिसोर्ट में सोमवार दोपहर 2 नाबालिगों की मौत करंट लगने से हो गई। दोनों नाबालिग जो है अंशु कुमार और आकाश राउत इसी रिसोर्ट में गुप्ता डेकोरेशन के बिजली सजावट का काम कर रहे थे। इस दौरान दोनों को करंट का तेज झटका लगा और दोनों नीचे गिर पड़े। घटना के वक्त रिसोर्ट में जो कर्मी थे वही किसी तरह दोनों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों को इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसी बीच जानकारी मिलने के बाद दोनों के परिजन भी सदर अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि रिसोर्ट मालिक और डेकोरेटर्स लापरवाही के साथ काम कर रहे थे। जब दोनों ही नाबालिग थे तो उनसे डेकोरेशन का काम क्यों लिया जा रहा था। परिजनों ने इस दौरान सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस भी सदर अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी लेने में जुट गई। सहायक पुलिसकर्मियों को 4.5 साल से तरसा रही हेमंत सरकार। बाबूलाल मरांडी सहायक पुलिसकर्मियों का वेतन वृद्धि और स्थायीकरण सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। विपक्ष का भी इस आंदोलन को समर्थन हासिल है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि आंदोलन से समाधान नहीं निकलेगा बल्कि वार्ता से समस्या का समाधान होगा। इसी बीच सोमवार को आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। कई वीडियो सामने आए हैं जहां सहायक पुलिसकर्मी मीडिया के सामने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। इसी बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पिछले 4.5 साल से सहायक पुलिसकर्मियों को तरसाया जा रहा है। उनको पक्की नौकरी, 2 वक्त की रोटी और अधिकारों के लिए झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार तरसा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को सड़कों पर खड़ा करके चैन की नींद में सोने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखना चाहिए कि जनता उनके दरवाजे पर अपना हक और अधिकार मांगने नहीं बल्कि छीनने के लिए आ खड़ी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का होगा दमदार प्रदर्शन। राजेश ठाकुर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एक मुलाकात अपनों के साथ कार्यक्रम के तहत सोमवार की शाम धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र के कुमारधोबी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रखंड कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जियाउल हुसैन के घर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हालचाल जाना। उन्होंने कहा है कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का दमदार प्रदर्शन होगा। चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जो है कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश के प्रखंड अध्यक्षों के साथ मुलाकात की जा रही है। उसी क्रम में कुमारधोबी आए हैं। इसके तहत यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता पार्टी की नींव होते हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि अभी विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों लोकसभा में जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका आकलन आप देश में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को कर सकते हैं। गुमला में 2 मालवाहक पिकअप की सीधी टक्कर, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर की हुई मौत, गाड़ियों के परखच्चे उड़े, खलासी घायल। रांची गुमला मुख्य मार्ग स्थित खोरा पतरा टोली गांव के समीप रविवार को आधी रात करीब 12 बजे तेज रफ्तार 2 मालवाहक पिकअप वाहनों के बीच हुई सीधी टक्कर में दोनों पिकअप के चालकों की मौत हो गई। मृत चालकों में छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिला अंतर्गत छोटा गलुंद्र गांव निवासी 30 वर्षीय अक्षय लकड़ा व दूसरे पिकअप वाहन का चालक लोहरदगा जिले के भंडरा गांव निवासी 36 वर्षीय रुपेश लहरी शामिल हैं। जबकि इस घटना में दोनों पिकअप वाहनों के उपचालक जसपुर निवासी सचित टोपो व बबलू उरांव घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कृषि मंत्री बनने के बाद बाबा भोलेनाथ की शरण में दीपिका पांडे सिंह। कहा किसानों और पशुपालकों के हित में लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय। मंत्री बनने के बाद दीपिका पांडे सिंह पहली बार देवघर के बाबा धाम मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा कर राज्य के किसानों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा है कि राज्य के कृषि मंत्री होने के नाते आज किसानों के खुशहाली की कामना की है। किसानों के घरों में भर भर कर अनाज हो, यही बाबा नगरी पहुंचकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की घोषणा की गई थी। उसे कैसे जल्द से जल्द पूरी तरीके से लागू किया जा सके, इस पर सरकार काम कर रही है। बीजेपी और आजसू छोड़कर 300 लोगों ने थामा जेएमएम का दामन। मिथिलेश ठाकुर ने किया स्वागत। बीजेपी और आजसू छोड़कर 300 लोगों ने जेएमएम का दामन थाम लिया, जिनका स्वागत मिथिलेश ठाकुर ने किया। सोमवार को गढ़वा के मेराल प्रखंड के हासनदाग पंचायत भवन के समीप आयोजित मिलन समारोह में सभी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सभी को माला पहनाकर व पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस दौरान पार्टी में पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य सहित
बीजेपी और आजसू के कई पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। मौके पर ठाकुर ने कहा कि पहली बार गढ़वा की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया, तब से अब तक पूरे गढ़वा की तस्वीर बदल चुकी है। फिर समय आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। इस बार आप सभी मिलकर ऐसे लोग ही जो है जमानत जब्त कर दे, तभी लोगों को महसूस होगा कि जनता के साथ झूठ, फरेब, मस्खरी नहीं चलेगी। बहन की विदाई से पहले भाई की हत्या, गुमला में आपसी रंजिश में मर्डर की आशंका, शादी वाले घर में मचा कोहराम। गुमला में बहन की विदाई से पहले रविवार की रात बदमाशों ने गला रेत कर भाई की हत्या कर दी, फिर शव को बीच सड़क पर फेंक दिया। इस घटना के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया। हालांकि अफरा तफरी के बीच सोमवार की सुबह विदाई की गई। घटना शहर से सटे जो बेहरा टोली के पास की है। मृतक की पहचान तर्री निवासी रोहित कुमार सिंह 30 वर्षीय के रूप में की गई है। रोहित मुकबधिर था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही मामले की जाँच में जुट गयी। पूर्व विधायक अकील अख्तर ने आजसू पार्टी से दिया इस्तीफा। पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने सोमवार को आजसू से इस्तीफा दे दिया है। अकील ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आजसू पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके आजसू पार्टी छोड़ने का कयास विगत कई हफ्तों से लगाया जा रहा था। सोमवार को सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार सोमवार को उन्होंने पार्टी छोड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक और एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने समर्थकों को इसकी जानकारी दी है। 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सरयू राय की पार्टी, जल्द ही यशवंत सिन्हा से करेंगे बात। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में किसी भी दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। झारखंड में बनने वाली नई सरकार में उनका भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा अहम और निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में होगा। ये बातें झारखंड में गठित भाजपा के संरक्षण व विधायक सरयू राय ने कही। वे सोमवार को निजी कार्यक्रम में पाकुड़ आए हुए थे। सरयू राय ने कहा है कि उनका भाजपा राज्य के 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई है। उन्होंने भी झारखंड में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। झारखंड में भाजपा के साथ जदयू के साथ कोई गठबंधन नहीं है। 2 दिन बाद यशवंत सिन्हा से बात होने वाली है। उनका प्रयास है कि जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावे राज्य में मजबूत तीसरी शक्ति उभरे जो यहाँ के लोगों की आकांक्षा को पूरा कर सके। गिरिडीह में गड्ढे में डूबे एक ही परिवार के 2 बच्चे, दोनों की गई जान। रविवार की शाम से लापता 2 बच्चों का शव सोमवार को एक गड्ढे से मिला है। घटना हिरोडी थाना इलाके के गादी कला गांव की है। मृतकों में आयुष कुमार यादव उर्फ सूर्या 5 वर्षीय, पिता संजय यादव एवं 5 वर्षीय संगम यादव, पिता लीलो यादव, ग्राम गादी कला शामिल हैं। घटना को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः बच्चे गड्ढे में फिसलकर गिर गए होंगे और दोनों की जान चली गई। मृतकों के घर वालों ने जांच की मांगी है। मृतकों के घर वालों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को घर के सदस्य मड़ुआ की रोपाई में व्यस्त थे। रोपा का काम खत्म होने के बाद जब घर वाले लौटे तो देखा कि दोनों बच्चे लापता हैं। ऐसे में खोजबीन की गई तो दोनों का शव गड्ढे में मिला। घटना में अपने बेटे को होने वाले संजय यादव ने घटना की जांच की मांग की है। कहा है कि गड्ढा किस उद्देश्य से किया गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। कहा है कि जिसकी लापरवाही से वजह से उसके बेटे की जान गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जाको राकेश साइया मार सके न कोई। गिरिडीह के बगोदर में सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची टैंकर चालक की जान। जाको राकेश साइया मार सके न कोई, ये कहावत गिरिडीह के बगोदर में चरितार्थ होती नजर आई। दरअसल बगोदर के नेशनल हाईवे पर सोमवार को सड़क दुर्घटना में वाहन चालक की जान बाल बाल बच गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली से कोलकाता जाने वाली नेशनल हाईवे पर बने पुल पर एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टैंकर का इंजन पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए झूलकर लटक गया, जबकि टैंकर सड़क पर ही रह गई। यह घटना बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड औरा में हुई है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में टैंकर का चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। उसे मामूली चोट आई है, लेकिन घटना के बाद के दृश्य को देखकर वह काफी भयभीत हो गया था। घटना के बाद चालक रोता हुआ नजर आया और ऊपर वाले का शुक्रिया करते नजर आया। हालांकि स्थानीय लोगों के समझाने के बाद वह शांत हुआ। लोहरदगा में सड़क दुर्घटना, वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, लोगों ने कर दी चालक की पिटाई। लोहरदगा जिले के भंडार थाना क्षेत्र के पजरी गांव के समीप सोमवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई और हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। युवकों की पहचान भंडार थाना क्षेत्र के पजरी गांव निवासी लीटू उरांव के पुत्र महावीर उरांव 19 वर्षीय के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि महावीर अपने दोस्त प्रेम उरांव के साथ बाइक से दूध लेने ले जा रहे थे। इसी क्रम में डाक पार्सल वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महावीर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेम उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने घायल को उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वही घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने वाहन का पीछा कर नौडीहा चौक के समीप पकड़ लिया और इस दौरान ग्रामीणों ने चालक की जमकर धुनाई कर दी, जिससे चालक की स्थिति चिंताजनक है। एक तुम्हारा साथ है और हर लम्हा खूबसूरत बन गया। सीएम हेमंत के लिए पत्नी कल्पना ने लिखा प्यारा संदेश। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट में लिखा है कि एक तुम्हारा साथ है और हर लम्हा खूबसूरत बन गया। इस पोस्ट के साथ कल्पना ने हेमंत सोरेन के साथ अपनी 2 तस्वीरें भी शेयर की है। बता दें कि इन दिनों कल्पना अपने पति और सीएम हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली और बनारस आदि की यात्रा पर हैं। जो है रविवार को ही सोरेन दंपति ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना की थी। मिली खबर के मुताबिक हेमंत के जेल से निकलने के बाद सोरेन दंपति की ये दिल्ली और काशी की पहली यात्रा है। जामताड़ा में सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार रजक की मौत। सड़क दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। घटना सोमवार की है। मिली खबर के मुताबिक मृतक सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार रजक जामताड़ा स्पेशल ब्रांच में तैनात थे। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार अपने बाइक से जामताड़ा की ओर जा रहे थे। इसी समय विपरीत दिशा से आ रहे एक मालवाहक वाहन से अमोई पुलिस के साथ सीधी टक्कर हो गई, जिससे सब इंस्पेक्टर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। राज्य में पर्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासन की मनमानी के खिलाफ आजसू पार्टी ने किया प्रदर्शन। आजसू पार्टी जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड समिति द्वारा पटमदा प्रखंड कार्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हल्ला बोल कार्यक्रम का शुभारंभ बेलटांड चौक से पदयात्रा करते हुए पटमदा अंचल कार्यालय पर आजसू पार्टी का हुजूम पहुंचा, जिसमें जोरदार नारे की गूंज, रामचंद्र सहित जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद के खूब नारे लगे। नशे के सौदागरों पर अंकुश लगाए, युवाओं की जिंदगी हो रही बर्बाद। हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक कहा है कि नशे के सौदागर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड में नशे के शिकार युवा रिनपास में भर्ती हो रहा है और जीवन व मौत की लड़ाई लड़ रहा है। राजधानी रांची सहित झारखंड में अफीम, गांजा, चरस आदि का धड़ल्ले से बिकना अभिभावकों को, राज्य सरकार एवं कोर्ट के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज समय बदल चुका है। युवा वर्ग नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। ड्रग्स माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। इनका नेटवर्क इंटरस्टेट एवं विदेश तक रहता